बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं चिकन ब्रेड की बेहद यूनिक, इजी और ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये ब्रेड देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। आप बेकरी से चिकन ब्रेड लेना भूल जाएंगे जब आप इसे घर में ट्राई करेंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह कुछ काम की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों से शेयर करूंगी। तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं डो बनाऊँगी। एक बाउल ले लूँगी और उसमें डालूँगी नीम गर्म दूध, जो कि है आधा कप। अब इसमें डालूँगी चीनी 1 टेबलस्पून के करीब, नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब और इसमें शामिल करेंगे ईस्ट 1 टीस्पून। इसे ख़मीर भी कहा जाता है, ये आपको हर जगह से बआसानी मिल जाएगी। एक अंडे का भी इस्तेमाल करेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दूंगी मैं ऑयल। सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है ताकि अंडा अच्छे तरीके से दूध में हल हो जाए और चीनी भी घुल जाए। अब इसमें डालूंगी 2 कप के बराबर मैदा, जिसे मैंने छान कर रखा हुआ था। तो मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आपके घर में जो चाय पीने वाला कप होता है ना, मीडियम साइज़ का, बस उसी से मैदा नाप कर डाल दें। एकदम परफेक्ट बनेगी ये डो इंशाल्लाह ताला। पहले चम्मच की मदद से मैदे को हल कर लें और फिर हाथों की मदद से आप लोगों ने डो को इकट्ठा कर लेना है। एक नरम मुलायम सी डो यहाँ पर बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। अगर ज़रूरत महसूस करें तो हल्का सा छींटा पानी का लगा लें और डो को इकट्ठा कर लें। डो इकट्ठी हो चुकी है। अब डालूंगी 1 टीस्पून मज़ीद इसमें ऑयल और 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से मुक्की लगाकर डो को स्मूथ कर लेंगे। डो अच्छे से स्मूथ हो चुकी है। बस जी, इसको कवर लगाएंगे और मैं इसे काउंटर पर ही छोड़ दूंगी क्योंकि अभी गर्मियां हैं। 1 से 1.5 घंटे में ये अच्छे तरीके से फूल कर डबल हो जाएगी। जब तक हम चिकन का बेहतरीन सा मिक्स तैयार कर लेते हैं जो कि हमें इस ब्रेड में ज़रूरत पड़ेगा। तकरीबन मैंने चिकन लिया है बोनलेस 250 ग्राम और इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्चें, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे रफली सा चॉप करके डाल दिया है। अब इसमें डालूंगी हरा धनिया और इसमें शामिल हो जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून। मसालों में डालूंगी नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून। इसमें शामिल हो जाएगी हल्दी 1/4 टीस्पून और लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूंगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून। तो ये घर वाले मिर्च मसाले ही शामिल करेंगे। इसके अलावा एक ब्रेड को तोड़कर मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैंने इसमें डाली है सोया सॉस, जो इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करेगी। 1 टेबलस्पून आप सोया सॉस का शामिल करें। कवर लगा दें और सब चीज़ों को आप लोगों ने बिल्कुल बारीक सा पीस लेना है ताकि ये सारी चीज़ें एक पेस्ट बन जाएं। तो कीमे को मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से पीस चुकी हूँ। रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। कीमे का मिक्स मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब चलते हैं डो की तरफ। इसे रखे हुए तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है और माशाल्लाह से देखें डो कितनी ज़बरदस्ती फूल चुकी है। आप देखें और ये कितनी स्मूथ है। बस जी, डो की एयर को बाहर निकालेंगे और इसे लेके आएंगे काउंटर पर और डो को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। एक हिस्से को दोबारा से ढाँप कर आप लोग रख दें ताकि इसके ऊपर की पापड़ी ना जमे और दूसरे हिस्से को आपने पेड़ा बनाना है और फिर इसकी एक रोटी बेल लेनी है। रोटी बड़े साइज़ की बेलेंगे और जैसे घर वाली रोटी होती है पतली सी, बिल्कुल वैसी ही रोटी हमने तैयार करनी है। यहाँ पर जो चिकन ब्रेड मैं बना रही हूँ बहुत ही डिफरेंट किस्म की है। इससे पहले ये रेसिपी आप लोगों ने ट्राई नहीं की होगी और ना ही यूट्यूब पे देखी होगी, ये मेरी गारंटी है। एक बड़ी सी रोटी मैं बेल चुकी हूँ। चलें जी, इसके किनारे अलहदा कर लेते हैं और एक स्क्वायर पीस निकाल लेते हैं। जो किनारे अलहदा कर रही हूँ इसको दोबारा से मैं गूंद लूँगी और दोबारा से यूज़ में ले आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये आपने ज़ाया नहीं करने। एक स्क्वायर पीस मेरे पास निकल चुका है। अब जो मैंने चिकन का मिक्स बना के रखा हुआ था, स्पैचुला की मदद से आप लोगों ने इस पूरी डो पर फैला देना है, मगर आपने एक पतली सी लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगानी।
तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछ लिया करें, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का जवाब दूँगी। अच्छे तरीके से चिकन का मिक्स फैला लेने के बाद एक दूसरी रोटी को भी मैंने स्क्वायर पीस में काट कर रखा हुआ था, इसके ऊपर लगा देंगे और हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि दूसरी डो की रोटी भी इस पर अच्छे से चिपक जाए। अब करेंगे इसकी कटिंग और स्क्वायर पीसेस निकाल लेंगे। इतनी डो में हमारे तकरीबन 7 से 8 चिकन ब्रेड बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। देखें स्क्वायर पीस में निकाल चुकी हूँ। चलें बेहतरीन साइज़ का फ्लावर बनाते हैं। अब पिज़्ज़ा कटर की मदद से चारों कोनों से मैं 4 कट लगा लूँगी, मगर कट को आपने एंड तक नहीं लेके जाना, दरमियान में से कुछ जगह छोड़ देनी है। एक सिरा उठाएं और अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। इसी तरीके से दूसरा सिरा उठाएं और इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करते रहें। आप देखेंगे कि खूबसूरत सा फ्लावर बनना शुरू हो चुका है। तो इसी तरीके से 4 कोने आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देने हैं और 4 कॉर्नर बाहर ही रहेंगे। तो बेहतरीन सा हमारा ये चिकन ब्रेड का फ्लावर तैयार हो जाएगा। सेंटर में लगा दूंगी हल्की सी कलौंजी ताकि खाने में भी टेस्टी लगे और देखने में भी ज़बरदस्त हो। अब एक अंडे की जर्दी को मैंने फेंट लिया था। अंडे की जर्दी को आपने चिकन ब्रेड के ऊपर ब्रश की मदद से अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर मैं चिकन ब्रेड को बेक करूँगी 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए। ऊपर और नीचे दोनों रॉड ऑन करूँगी और 5 मिनट पहले प्री हीट भी कर लिया था ओवन को। अगर आप लोग बेक नहीं करना चाहते तो आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में बना सकते हैं। इसके अलावा पतीली में भी इसे बेक किया जा सकता है। देखें चिकन ब्रेड बेक होकर आ गई है और माशाल्लाह से ये कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। अंदर की फीलिंग एकदम टेस्टी है। जब आप इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह खाकर आप एक दफ़ा तो ज़रूर कहेंगे कि फ़ाइज़ा जी आपने बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर की है। इंशाल्लाह ताला रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।